students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, I'm here with your new chapter of class 3rd, which is chapter number 9, Weather and Seasons. Okay, चल. So let's start the chapter. See, first of all, weather is a condition of the atmosphere at a certain pace and time. It can be sunny, windy, cloudy or rainy. The weather changes from day to day and can be different in various parts of the world. सो वेदर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस में एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको वेदर कहा जाता है. एंड वेदर डू नॉट रिमेन सेम एवरी टाइम. वेदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. ये आपका सनी, विंडी, क्लाउडी, रेनी कुछ भी हो सकता है. डे टू डे इवन आर टू आर भी चेंज हो सकता है आपका वेदर इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Now next we come to season. Season क्या है? They are the periods of the year with distinct weather pattern. हमारे ईयर के पीरियड टाइम जब आपके डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वेदर पैटर्न रहता है. 5 मेन सीजन्स हैं, दैट इज समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ठीक है. ईच सीजन हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ. हर एक सीजन के अपने खुद के यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर. सो सबसे पहले द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेली वेदर को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज सन. सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है फॉर आवर प्लैनेट. इसके थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं सनलाइट के थ्रू, एंड हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी वार्म रहता है. ओके. सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, प्रोवाइडिंग अस विद डे लाइट. ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डे लाइट मिलती है. सो विदाउट सन द लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल. अगर सन ना हो तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. अब सनलाइट क्या करता है? सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट द डे चेंज होती है. सच एज ड्यूरिंग नून, दोपहर के वक्त, नून टाइम पे सन हमारे बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, इसीलिए वो बिल्कुल हॉटेस्ट टाइम होता है डे का, नून टाइम. ओके. मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्या है? काफ़ी कूल टेम्परेचर होते हैं एज कम्पेयर टू नून टाइम, बिकॉज सन आपका क्या है? लोअर होता है स्काई में. ओके. नून टाइम पे सन बिल्कुल हमारे सर के बिल्कुल ओवरहेड ऊपर होता है, इसलिए उसकी जो रेज है बिल्कुल डायरेक्टली हमारे सर पे फॉल करती हैं, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. लेकिन ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम सन आपका ओवरहेड नहीं होता है, वो कहाँ होता है? आपके स्लो कंडीशंस पे होता है स्काई पे, इसलिए सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग आती है हमारे ऊपर, एंड इट इज़ मच कूलर एज कम्पेयर टू द नून टाइम. नेक्स्ट वी कम टू विंड. सेकेंड फैक्टर जो हमारे वेदर को अफेक्ट करता है दैट इज विंड. नाउ व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके. जो एयर मूव करती है उसको हम विंड कहते हैं, एंड विंड हमारे वेदर को इफेक्ट करती है. इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट कैन बी जेंटल लाइक अ ब्रीज और स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टॉर्म. ओके. सो एयर का जो मूवमेंट होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, दैट इज नोन एज विंड. अब विंड आपकी जेंटल भी हो सकती है जिसको आप ब्रीज कहते हो, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं जिसको हम स्टॉर्म कहते हैं. ठीक है. विंड क्या करता है? पॉलिनेशन, प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करता है, एंड इसको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है थ्रू टर्बाइंस, विंड टर्बाइंस. विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर. अब विंड किसकी वजह से होता है? एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से विंड कॉज होती है. जब वार्म एयर राइज करती है सो कूलर एयर उसके प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए चली जाती है, जिसके थ्रू विंड क्रिएट होती है. एंड जो मूवमेंट होता है एयर का, ये हेल्प करता है इन स्प्रेडिंग सीड्स. ठीक है. सीड्स को स्प्रेड करने में, वेदर में चेंजेस लाने के लिए ये मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स. नेक्स्ट इज क्लाउड्स. क्लाउड्स किसके बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल. आइस क्रिस्टल या जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके कलेक्शन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. Okay, they form when warm air rises and cools, causing the water vapor in the air to condense. जब आपकी वार्म एयर नीचे से राइज अप होके ऊपर जाती है एंड वहाँ जाने के बाद कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वही वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होके फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. क्लाउड्स आपके डिफरेंट शेप एंड साइजेस में होते हैं, एंड ये बताते हैं अबाउट द वेदर कंडीशन. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. डिफरेंट टाइप्स से क्लाउड्स होते हैं जैसे कि क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड सीरस. क्यूमुलस क्लाउड्स कैसे होते हैं? फ्लफी एंड वाइट होते हैं, जो कि आपमें सनी रेज में यूजुअली देखने को मिलते हैं. स्ट्रैटस क्लाउड्स आपके ग्रे कलर के होते हैं, एंड ये पूरे स्काई को कवर करते हैं एंड ओवरकास्ट वेदर को ब्रिंग करते हैं. सीरस क्लाउड्स थिन एंड विस्पी होते हैं, जो यूजुअली फेयर वेदर को इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज रेन. ओके. तो रेन क्या है? रेन इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स व्हेन दे बिकम हैवी. वो पानी जो क्लाउड से नीचे फॉल करता है जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, देन दे आर फुल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड देन दे फॉल डाउन दैट वाटर. दैट टाइप ऑफ वाटर इज ओनली नोन एज रेन वाटर.
ओके काफ़ी एसेंशियल है रेन सभी लिविंग बींग्स के लिए बिकॉज ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड क्लीनिंग पर्पज के लिए। रेन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड फिल रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। प्लांट्स की ग्रोथ भी रेन प्लांट्स की ग्रोथ में भी रेन आपकी हेल्पफुल है। उसके बाद जितने भी वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स वो सभी फिल होती हैं रिवर आपकी रेन की वजह से। Rain forms in water vapor in clouds, condenses into large water droplets and falls to the ground. It can vary from a light drizzle to a heavy downpour. Rain is a part of water cycle which includes evaporation, condensation and precipitation. तो रेन फॉर्म कब होती है? जब आपके वाटर वेपर्स क्या ऊपर जाके कलेक्ट होते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है एंड क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो सारा पानी नीचे की तरफ फॉल हो जाता है आपकी रेन वाटर की फॉर्म में। ठीक है, फिर अब आपकी रेन कैसी हो सकती है? लाइट ड्रिजल भी हो सकती है एंड हैवी डाउनपोर भी हो सकती है। हमारी वाटर साइकिल का पार्ट है क्या? रेन, जिसके अंदर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन जैसे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेदर फोरकास्ट। ओके, सी weather forecast tells us what the weather will be in the coming days. Meteorologists use tools like thermometers, barometers and satellites to predict the weather. Knowing the weather forecast help us plan our activities and stay safe. So weather forecast हमें क्या बताता है कि आने वाले दिन में what give you the weather, ओके कमिंग डेज में वेदर की क्या कंडीशन रहेगी वो हमें वेदर फोरकास्ट बताता है। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि थर्मामीटर, बैरोमीटर, सैटेलाइट्स का वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। एंड वेदर फोरकास्ट अगर हमें पहले से पता होता है तो हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं, वी कैन बी स्टे सेफ ऑल्सो। सो वेदर फोरकास्ट आपको कहाँ मिलता है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड ऐप्स में मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड चांसेस ऑफ रेन के। एक्यूरेट फोरकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए, पायलट्स के लिए एंड एवरीवन हु नीड्स टू प्रिपेयर फॉर वेदर चेंजेस। उन सभी लोगों के लिए जो वेदर चेंजेस से अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना चाहते हैं उनके लिए एक्यूरेट फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। Now next we come to seasons. So I told you seasons हमारे basically 5 मेन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज समर। समर आपका हॉटेस्ट सीजन है पूरे ईयर का, जो कि आपके अप्रैल, मई एंड जून जैसे मंथ्स को कवर करता है इन इंडिया। समर सीजन में आपके जो डेज होते हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं, सन काफ़ी ब्राइटली शाइन करता है, लोग बीच पे जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, एंड इट इज़ अ टाइम फॉर वेकेशन एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। वेकेशन एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ का सबसे बेस्ट टाइम आपका क्या होता है? समर सीजन होता है। समर में जो सन रेज होती हैं काफ़ी डायरेक्ट होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, प्लांट्स क्विकली ग्रो करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि समर सीजन पे हार्वेस्ट होते हैं। एंड हाउएवर द हीट कैन बी इंटेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द सन। एंड जो आपके समर सीजन में हीट रेज होती हैं काफ़ी इंटेंस होती हैं, इसीलिए इस सीजन में हमें हाइड्रेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है एंड खुद को सन से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वी कम टू द सीजन विच इज़ मानसून। मानसून रेनी सीजन होता है जो कि हैवी रेन एंड थंडर स्टॉर्म से कैरेक्टराइज किया जाता है। ये जुलाई एंड अगस्त मंथ में इंडिया में आता है एंड ये रिलीफ लाता है फ्रॉम द समर हीट। समर यानी कि बहुत इंटेंस समर हीट के बाद जो रिलीफ मिलता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मानसून सीजन ओनली। ओके, रिवर्स एंड लेक्स सब फिल हो जाती हैं बारिश से। फार्मर्स लुक फॉरवर्ड टू द मानसून एज इट हेल्प्स वाटर देयर क्रॉप्स। फार्मर्स काफ़ी बेसब्री से इसका वेट करते हैं सो दैट जब बारिश होती है सो उनके जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली इरिगेट हो जाते हैं। मानसून सीजन जो है काफ़ी चैलेंजेस भी हमारे लिए लाता है जैसे कि फ्लड, वाटर लॉगिंग। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी सेफ एंड प्रिपेयर रहना फॉर द हैवी रेन। मानसून एसेंशियल है फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर सोर्सेज एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एंड जितने भी वाटर सोर्सेज हमारे अर्थ सरफेस पे हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है द रेन और द मानसून सीजन। Next we come to autumn. Autumn is the season when leaves change color and falls from the trees. जब आपकी लीव्स का कलर चेंज हो जाता है एंड वो ट्रीज से फॉल करने लगती हैं, उस सीजन को हम ऑटम सीजन कहते हैं। वेदर काफ़ी कूल हो जाता है, डेज आपके थोड़े थोड़े शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये काफ़ी सारे क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग टाइम भी होता है। ठीक है, सीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाती है रेड, ऑरेंज एंड येलो लीव्स के वजह से। ये आपका अक्टूबर टू नवंबर मंथ तक आपका लास्ट करता है इन इंडिया। डेज शॉर्ट होते हैं एंड लेस वार्म होते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। ऑटम को हम एज फॉल भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशनल सीजन है बिटवीन हॉट समर एंड द कोल्ड विंटर। ओके,
पीपल ऑफन एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़। ऑटम सीजन में हम लोग काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करते हैं, जैसे कि हाइकिंग, पिकनिकिंग इन द प्लेजेंट वेदर। नेक्स्ट वी कम टू विंटर। सो दिसंबर, जनवरी एंड मिड फरवरी आपके विंटर सीजन के मंथ्स होते हैं इन द इंडिया। कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर होता है, डेज काफ़ी शॉर्ट होते हैं, नाइट्स काफ़ी लॉन्ग होती है। ओके, व्हाट डू पीपल वेयर? पीपल वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हैं एंड कुछ एक्टिविटीज़ को काफ़ी इंजॉय किया जाता है, लाइक स्कीइंग, आइस स्केटिंग एंड बिल्डिंग स्नोमैन। ओके, फेस्टिव सीजन होता है, काफ़ी सारी हॉलीडेज होती हैं लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर। ठीक है, एंड इन सम प्लेसेस विंटर ब्रिंग्स स्नो। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे विंटर सीजन में स्नोफॉल भी होता है, जो पूरी ग्राउंड को कवर करता है लाइक अ वाइट ब्लैंकेट। एनिमल्स लाइक बियर क्या करते हैं, आपके हाइबरनेट करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। हाइबरनेट है इज वॉट कि वो विंटर सीजन में एक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, फिर बहुत सारी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाती हैं टू वार्मर रीजन। ओके, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे वार्म एंड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ इन द कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में खुद का ध्यान रखना, वार्म रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी कम टू स्प्रिंग। स्प्रिंग को किंग ऑफ द सीजन कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन को किंग ऑफ द सीजन कहा जाता है। फेब्रवरी एंड मार्च चाहे आपके स्प्रिंग सीजन के मंथ हैं इन इंडिया। फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ट्रीज में न्यू लीव्स आती हैं, वेदर आपका वार्म होने लगता है। ठीक है, ये आपका रिन्यूएबल एंड ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है, काफ़ी लॉन्गर डेज होते हैं। ठीक है, काफ़ी सनशाइन का टाइम होता है। स्प्रिंग इज ऑल्सो द सीजन फॉर मेनी एनिमल्स टू हैव देयर बेबीज। बहुत सारे एनिमल्स का उनके बेबीज के रिप्रोड्यूस होने का टाइम होता है स्प्रिंग सीजन। बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं, बटरफ्लाइज भी स्टार्ट होने मतलब दिखनी शुरू हो जाती हैं। पीपल गार्डनिंग एंजॉय करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं, अपने नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ वेरी प्लेजेंट एंड ब्यूटिफुल सीजन ऑफ द ईयर। देयरफॉर इट इज़ नोन एज किंग ऑफ द सीजन। ओके, चलो, so that's all for today. We have discussed the different types of weather conditions and the different types of seasons also in the country. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.